हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम बात करने वाले हैं कि ये वाली वीडियो क्यों आप लोगों को देखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है स्पेसिफिक कैंडल की साइकोलॉजी की। क्या ये जो साइकोलॉजिकल पॉइंट की मैं बात करने वाला हूँ ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है। बोले क्या क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट है? सबसे पहले आप इसको बिल्कुल शांति से चार्ट पे चल के समझना शुरू करते हैं, डायरेक्टली अपन समझना शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ पे सीधा मेन पॉइंट पे ले आया हूँ। एक ग्राफ मैंने ओपन कर लिया है। इट कैन बी एनी स्क्रिप्ट, कुछ भी हो सकता है। कैंडल को देखा कैसे जाता है, कैसे स्टडी करा जाता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से शुरुआत नहीं करूंगा, मैं हमेशा सबसे लोवेस्ट पॉइंट को जाके पकड़ूंगा। लोवेस्ट पॉइंट क्या था ये, जैसे कि कैसे देखा जाता है मैं आपको देखना बता रहा हूं सबसे पहले, और यहीं से साइकोलॉजी निकलेगी। देखना आप, अगर एक व्यक्ति है जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो वो कैसे सोचेगा उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट मेरे पास क्या अवेलेबल है? बोले अभी रिसेंट में मुझे चार्ट के सामने जो दिखाई दे रहा है दैट इज 123 के आसपास का लेवल। बोले एकदम परफेक्ट है। यहाँ से प्राइस रोटेट किया ऊपर की तरफ। हमने दसों बार सीखा है। बोले क्या सीखा है? साइकोलॉजी क्या है? जब भी मार्केट गिरता है, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन नियम पे। बोले जब भी मार्केट गिरता है एक ऑटोमेटिक रैली आती है और उसके बाद फिर मार्केट अकॉर्डिंगली प्लान करता है कि उसने आगे कैसे चलना है। क्या ये ऑटोमेटिक रैली साइडवेज होकर सस्टेन हो सकती है? हाँ बिल्कुल। बाद में बड़ा फॉल आ सकता है? हाँ बिल्कुल। क्या वो आएगा? इट इज नॉट नेसेसरी। टोटली डिपेंड्स कि यहाँ पर क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है। बात समझ में आई? वॉल्यूम जो है क्रूशियल रोल प्ले कर जाते हैं। तो ऑल इन ऑल ऐसे जो है वर्किंग करी जाती है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। देखो बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। यहाँ से एक बड़ा फॉल आया, बोले हाँ दिख गया हमको। अगर बड़ा फॉल आप लोगों ने दिख गया तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई देगी कि दिस इज द बॉटम। बोले हाँ ये बॉटम है। बॉटम मतलब कि ऑटोमेटिक रैली के लिए एक रिसेंट का बॉटम है। क्या ये बॉटम परमानेंट है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। उसके बाद ये अभी भी साइडवेज फॉर्म में रोटेट कर रहा है। क्या ये हमें ऊपर का मूव दिखाता है? अब देखो ये कैसे पता चलेगा, ये देखो। आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो ये कंटिन्यूअसली लो बना रहा है क्या ये लो प्रोटेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग। तो देखो क्लोजिंग कैसे पकड़ते हैं। देखो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल की बात हो रही है, और जब भी साइकोलॉजी की बात होती है तो कुछ रूल्स मैंने बताया। एक, सबसे पहला, जब भी मार्केट गिर जाए उसके बाद पलटी करेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रैली हमको देखने को मिलेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, वो ऑटोमेटिक रैली कितनी भी बार सस्टेन हो सकती है तो हमको उसके टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑल इन ऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना है। बोले वो कैसे समझते हैं? वो समझने के लिए अभी मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ। ये तरीके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मैं देखता हूँ वैसा समझा रहा हूँ। आपको जैसा लगता है फिर आप उसको अपने हिसाब से एनहांस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं आया, अब मुझे क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग पकड़ना है। जैसे कि इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग हुई, क्या इसके नीचे दोबारा क्लोजिंग पॉसिबल हुई? नहीं हुई। तो नाउ द लेवल शिफ्टेड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। अगर 123 का लेवल था तो अब वो 126 का हो चुका है। और अगर किसी ने पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी है तो उसने हमेशा 126 रुपए के नीचे की पुट ऑप्शन शॉर्ट करनी चाहिए, बिकॉज दिस आर द ओनली सेफ लेवल। सर अगर करंट मंथ में प्रीमियम बहुत छोटे हो जाते तो कोई बात नहीं, आपको आराम से वेट करना है। जब नेक्स्ट मंथ में आपको लगता है कि देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी, सफिशिएंट वॉल्यूम, तो आपने तब जाके शॉर्ट करना है। पर हाल फिलहाल के लिए अगर मार्केट आपने यहां तक देखा होता तो लेवल क्या होता? 126। आप बोले आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग का लेवल समझाओ कि क्लोजिंग का लेवल क्या है। देखो क्लोजिंग का लेवल, दिस इज द लेवल। ये क्लोजिंग वाला लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस ने एक बार क्लोज कर दिया तो इसके नीचे आने को तैयार नहीं हुई। ऑल्दो उसने नीचे पूरा प्रयास किया था, पर देखो टर्न अराउंड ऊपर की तरफ है। बोले इसके अलावा अगर आप यहां से बात करोगे तो आपको तो लेवल ये भी दिखाई देगा, जैसे कि इस जगह पर यहाँ पे देखो ये भी टर्न अराउंड था। तो जी हाँ बिल्कुल टर्न अराउंड था, बट इसने कंफर्मेशन नहीं दिया था। बोले कंफर्मेशन देना क्या होता है? एक रिसेंट स्विंग लगने के बाद एक क्लोजिंग बेस हाई लग जाए, दैट इज कंफर्मेशन। देखो यहाँ पे अब इसको मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं। ये देखना, प्राइस ने मूव किया, मूव करने के बाद सस्टेन करा, एक फ्लैग टाइप पैटर्न बनाया। पैटर्न पे क्लोजिंग का जस्टिफिकेशन कहां पे मिला? इसकी क्लोजिंग पर। समझ में आया? और इसके बाद में बहुत आराम से इसके नीचे की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता हूं, दिक्कत नहीं बनेगी, अनलेस एंड अनटिल कंप्लीट टर्न अराउंड ऊपर से ना जाए। बोले ऊपर से कंप्लीट टर्न अराउंड का मतलब वो भी समझाऊंगा, पर पहले आपने अभी कैसे देखना है? आपने अभी ऑल इन ऑल स्ट्रक्चर को देखना है। अब देखो यहाँ पर, तो यहां तक की कहानी हमको बिल्कुल क्लियर है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अब देखो इसके ऊपर फिर से मुझे क्लोजिंग बेस लेवल मिला, तो नाउ दिस इज द लेवल। अब मैं पुट ऑप्शन इसके नीचे शॉर्ट कर सकता हूं और नजदीक आ सकता हूं। आप देखो पूरा जस्टिफिकेशन मिल रहा है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आई है? नहीं आई है। तो दिस इज नॉट द इंपॉर्टेंट लेवल। ये चीज ध्यान रखिएगा। जितने भी लोग सोचते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, अभी हाल नहीं बना है। कब बनेगा? जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी। यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कैंडल मिल जाता है ऊपर की तरफ और दोबारा से प्राइस नीचे रिट्रेस करती है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाले लेवल को इंपॉर्टेंट मानते हुए फिर से ट्रेड करने के लिए जा सकता हूं जब जब प्राइस रिट्रेस करेगी। तो दिस इज द वे। अब मेरा मानना है समझ में आया होगा। और सर अगर ये ऊपर से फेल हो जाता है, जैसे अब यहाँ से ये वाला प्राइस इस वाले स्ट्रक्चर के लो को तोड़ देता है, अब यहाँ से अगर प्राइस इस वाले लो को तोड़ देता है, दैट मींस कि दिस इज द हाई, और अब यहाँ से हम वापस से नीचे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा।
तो ऐसे देखा जाता है, दिस इज द वे, दिस इज द साइकोलॉजी कि आप कैसे यहाँ पर राइज बना रहे हो। राइज बनने के लिए यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। चार्ट चेंज करते हैं, दूसरे चार्ट पे चलते हैं और बेटर तरीके से समझ में आएगा। निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे रहेंगे, इजी फॉर मेकिंग इट इजी अंडरस्टैंडिंग, फॉर मेकिंग इट इजी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आ गया बजाज ऑटो पे। देखो अब बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर देखना, मैंने आपको क्या बताया, ऑटोमेटिक रैली तो आनी ही है। आप जब भी देखोगे प्राइस गिरने के बाद एक रैली करेगी। क्या वो रैली लंबी जा सकती है? हाँ जा सकती है। क्या वो सस्टेन करेगी? इट डिपेंड्स। मैंने आपको क्या कहा कि आपने यहाँ तक तो दिमाग चलाना नहीं है। अब इसके बाद आप देखोगे, आपको यहाँ पे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आप बोलोगे कि यहाँ पे मुझे ट्रेड करने जाना था, जैसे कि आप सोचते हो यहाँ ट्रेड करने जाऊंगा, क्या आपको नीचे में कोई लो मिल रहा है? बोले है ही नहीं। अब जब लो है ही नहीं तो क्यों ही ट्रेड करने जाना है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये पूरा मद्दी चलते आ रहा है, ये मद्दी चलता रहेगा। और अभी भी क्या मद्दी चल सकता है? हाँ चल सकता है। क्या ये बॉटम हो सकता है? गुड क्वेश्चन। अब इसका जवाब देता हूं। अब आपने क्या करना है, अगर इसको बॉटम समझना है तो देखो, सबसे पहले आपके पास एक बेस सेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे इसको बेस सेट कर लूंगा कि हाँ ये बॉटम है। अगर ये बॉटम होता और आप खुद सोचो कि आप इस स्टॉक को चला रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉटम, तो यहाँ पे आपने क्या चाहिए होता, एक कंफर्मेशन चाहिए होता। तो जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कंफर्मेशन आएगा, उस कंफर्मेशन को प्ले करने के लिए और साथ साथ में जाके ये देखने के लिए कि ऑटो में क्या एक साथ मूव आ रहा है, क्या निफ्टी में उस वक्त पे पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, निफ्टी तेजी कर रहा है, दैट मींस कि ये वाला कैंडल सस्टेनेबल कैंडल होगा और काम करेगा। अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं है, ऑटो में मूव नहीं आया है, तो स्पेसिफिकली आप ये मान के चलेगा कि ये वाला कैंडल इतना अच्छे से काम करने वाला नहीं है। तो आपने ऐसे देखना है। अभी हाल के लिए क्या स्ट्रेंथ कैंडल आ गया? बोले नहीं, दैट मींस कि ये बॉटम अभी हाल नहीं हो सकता। फर्स्ट कंफर्मेशन फॉर द बॉटम इज कि स्ट्रेंथ कैंडल बनने को आना, तो वो अभी हाल नहीं आया, मतलब बैठो आराम से। कुछ एक आध स्टॉक की और एनालिसिस करता हूं ताकि आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। अगर कोटक बैंक की बात करी जाए, यहाँ पर तो आपने देखा होगा यहाँ पे बॉटम आउट हुआ, बॉटम आउट होने के बाद ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब सवाल आता है क्या ये रैली कंटिन्यूअस जा सकती है? देखो यहाँ पर पहले हम कुछ रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं जहां पे जाके प्राइस रुक सकती है। तो देखो बहुत बड़ी प्राइस यहाँ से बच नहीं रही है, एकदम अपने लाइफ टाइम के नियर बाय जाने की कोशिश हो रही है। लाइफ टाइम कहां पर है? बोले लाइफ टाइम है 2250। लाइफ टाइम जो है 2250 है और अभी बहुत इसमें डिस्टेंस बाकी है, मतलब यहाँ से 250 पॉइंट के आसपास की तेजी बाकी है। अच्छा, जिस जगह पे आया है यहाँ पे देखो ये कैसे गिरता है, इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन करो आप। जैसे ही आएगा सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड सडन फॉल, जैसे ही आएगा सस्टेन नहीं कर पाएगा एंड सडन फॉल। सडन फॉल मतलब जो हाई बनेगा उस हाई के आसपास दोबारा क्लोजिंग नहीं आती है। यहाँ देखो जो हाई बना उस हाई के आसपास दोबारा क्लोजिंग ही नहीं आ पा रही। एक बार जो हाई टच कर दिया उसके आसपास क्लोजिंग नहीं आएगी। यहाँ आ जाते हैं, एक बार जो हाई बन गया उसके आसपास क्लोजिंग नहीं आएगी, एक बार जो हाई बन गया उसके आसपास क्लोजिंग दोबारा नहीं आएगी। अभी यहाँ देखते हैं क्या कुछ चेंज आया है क्या। देखो अगर हमें इसको हाई मानता तो देखो यहाँ पे एक दिन नीचे मारा, थोड़ा सा पैनिक का सिचुएशन बना, अगले दिन उसने वापस ऊपर क्लोज कर लिया, दैट मींस दिस इज नॉट द टॉप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो फिर से उसने क्लोजिंग करी, इसके आसपास क्लोजिंग आ रहा है, नीचे से लो सस्टेन हो रहा है। लो सस्टेन होने वाली मेथड को फॉलो करो। इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई क्या? बोले हाँ आ गई, दैट मींस दिस इज द लो। अभी ये वाला लो भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई? देखो अभी यार इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, किसके ऊपर? 2000 के ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने नहीं करी है, मतलब कोटक बैंक ने नहीं करी है, पर एक बार को 1973 यानी 1970 के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है। दैट मींस क्या ये बॉटम है? नहीं, ये वाला बॉटम अभी सस्टेन है, 1915 वाला बॉटम सस्टेन है, अभी एकदम टॉप पे क्लोजिंग कर रहा है। अब यहाँ पे अपन कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे ऐसा कुछ बड़ा वाला कैंडल बनाती है जिसका ऐसा बड़ा बड़ा विक बन जाता है और उसके बाद प्राइस दोबारा इसको ऊपर कभी छूती नहीं है और यहाँ से इस वाले लो को निकालती है, दैट मींस दिस इज द टॉप। कोटक बैंक फिर से हमको नीचे की तरफ मिलेगा, अब उसमें लालच नहीं करना है। तो ऐसे टॉप और बॉटम को पकड़ा जाता है और ऐसे साइकोलॉजिकली स्टडी करी जाती है। क्या इसमें मैं कोई स्पेसिफिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है, बियरिश इंगल्फिंग है, वो ऑटोमेटिकली इनपुट है। बोले कहाँ इनपुट है? आप देखो अगर तेजी हो रही है, व्यू स्ट्रक्चर सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर का एक है, बोले तेजी का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग काम करना चाहिए, देखो काम करेगा। यहाँ पे सर बुलिश किकर काम करना चाहिए, काम करेगा। यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग काम नहीं करेगा, देखो स्ट्रक्चर क्योंकि तेजी का था, ये लो सस्टेन था, यहाँ बियरिश इंगल्फिंग आई, अगले दिन वापस ऊपर। ये 2 दिन मार्केट सरकता दिखा, अगले दिन वापस ऊपर। क्या यहाँ से फिर से ऐसा आ सकता है? आन दो। क्या वापस टर्न अराउंड करेगा? उसी के लिए ही प्ले करना है, अनलेस एंड अनटिल ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हो जाता। तो ये जो है असली तरीका है, आपने ऐसे समझ के काम करना है। ऐसे जब आप कैंडल को 1-on-1 स्टडी करोगे और उसको ऊपर या फिर नीचे की तरफ सिस्टमेटिक वे में मूव करते देखोगे तो आप समझ जाओगे कि दिस इज द वे। अब आपने क्या करना है, आपने स्टॉक का एनालिसिस करना है 1-on-1, जैसे मैंने देखा वैसे देखना है।
स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर का क्या ध्यान रखना है कि अगर बॉटम पे है स्टॉक तो उसको एक ऑटोमेटिक रैली आने के बाद सस्टेन करना है या गिरना है, वो टोटली डिपेंड करेगा उस प्राइस के एरिया पे कि वहां पे वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या उसने फर्दर क्लोजिंग किया क्या। जैसे कि यहाँ पे मैं कोटक उस पे बजाज ऑटो पे वापस लेके चलता हूँ। अगर आपने बजाज ऑटो को ढंग से देखा होता तो आप समझ जाते। देखो यहाँ पर देखना एक मजे की बात, ये हाई के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तब तक ये सस्टेनेबल लो नहीं था। ये सस्टेनेबल लो है, हाँ है, क्यों? देखो इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करके आ गया क्लोजिंग करके, दैट मींस कि अभी सस्टेनेबल लो बनना चाहिए। यहां पर स्ट्रेंथ कैंडल आ जाएगा तो आप समझ जाना कि ये बन गया है, दैट मींस दिस इज द लो एंड दिस विल बी कैरी फॉरवर्ड जब तक ये वाले हाई ब्रेक नहीं होते। तो बस ऐसे स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। अब इस बीच अगर स्ट्रक्चर पॉजिटिव बन चुका है तो आपके बुलिश इंगल्फिंग काम करेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑटोमेटिक रैली आई? नहीं आई। क्या इसके ऊपर क्लोजिंग आई? नहीं आई। क्या ये स्ट्रेंथ कैंडल काम करना चाहिए? नहीं करेगा। दिख रहा है स्ट्रेंथ कैंडल है? बोले हाँ है। क्या इसके पहले ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना है इस टाइप का? नहीं बनाए। तो जब तक प्राइस एक बार पलट के चलेगी नहीं, दोबारा से नीचे आकर के जब तक टर्न अराउंड करेगी नहीं, तब तक नहीं होना है। उसको आप डबल बॉटम का नाम दो या कुछ भी नाम दो, स्ट्रक्चर चेंज होना जरूरी है। तो दिस इज द लर्निंग। मेरा मानना है कि आप लोगों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है और समय के साथ में एक एक चीज को स्टडी करने से बनता है। इसमें सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बखूबी काम कर रहे होते हैं। प्राइस के स्ट्रक्चर को आप लोगों को मेन समझना होता है और सारे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन से वाले? सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। ज्यादा स्मार्ट मनी में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सिंपल सीधा स्ट्रक्चर को मार्क भी कर लोगे तो दैट मींस कि आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट मनी की तरह काम कर रहे हो। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मानना है कि आप लोगों ने वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी यूनिक वीडियो है, हमारे जनरल टॉपिक से हटके वीडियो है। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।